एक तरफ बिहार में लोग शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि शराब की दुकानें खुल जानी चाहिए, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के दौरान एक गांव के लोगों ने यह कहकर के मतदान का बहिष्कार किया कि पहले गांव की शराब की दुकान हटाई जाए, उसके बाद ही यहां पर मतदान होगा। यह घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर के मिलकपुर की है, जहां गांव के बीचों बीच शराब की दुकान है। लोगों ने उसको लेकर के कहा कि उसे पहले हटाया जाए, तभी हम लोग वोट डालेंगे। इसके बाद वहां के कोतवाल पहुंचे, जनता को समझाया कि दुकान हटवा दी जाएगी। उसके बाद ग्रामीणों ने मतदान शुरू किया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग, जो आज सुबह से शुरू हो गई है। उसके तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ। और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया, लगभग ये चौथा पाँचवा महीना है। और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था, तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था, तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए, उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय, उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सबसे पहली खबर अमरोहा से है। अमरोहा के मंडी धनौरा विधानसभा क्षेत्र के गजरौला इलाके में कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब होने की सूचना आई, जिसके बाद वहां पर तनाव की स्थिति बन गई। इसके अलावा एक जगह पर मशीन चुनाव शुरू होने से पहले ही नहीं चली। इसके अलावा अन्य जगहों पर कुछ देर जब मतदान शुरू हो गया, उसके बाद कई मशीनों में दिक्कत आई, जिसकी वजह से वहां के लोग और खास करके जो विपक्षी पार्टी के लोग थे वो खासा नाराज हुए। गजरौला क्षेत्र का अटारी मुरीदपुर गांव है एक, वो धनौरा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। यहां पर बूथ नंबर 369 पर मतदान शुरू हो उससे पहले ही ईवीएम खराब हो गई। इसके बाद वहां पर थोड़ा बहुत एक तरीके से आक्रोश का माहौल रहा विपक्षी पार्टी के लोगों में, लेकिन बाद में स्थिति को संभाला गया और नई मशीन के साथ ईवीएम में वोटिंग शुरू हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने अपनी पत्नी नेहा के साथ शाहजहांपुर में अपने बूथ पर जाकर के मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करी। बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 350 प्लस सीटें जीत करके सत्ता में वापसी करेगी। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे के चरणों की तैयारी करती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण की वोटिंग के बीच में समाचार एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू दिया है। हिजाब मामले पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की व्यवस्था संविधान के अनुरूप चलनी चाहिए। हमारी व्यक्तिगत आस्था, पसंद और नापसंद हम देश और संस्थाओं पर लागू नहीं कर सकते हैं। क्या मैं उत्तर प्रदेश में सभी कर्मचारियों या लोगों को बोल सकता हूं कि आप भी भगवा धारण करें, स्कूल में ड्रेस कोड लागू होने चाहिए। इसके अलावा बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यही दावा कर रहे हैं कि पहले चरण के मतदान के बाद साफ है कि भाजपा प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। पहले चरण में हमने बात करी थी कि किस तरीके से शहरी मतदाता सुस्त रहा है और ग्रामीण मतदाता तेजी के साथ वोटिंग किया है, वो किसके पक्ष में गया है, इस बारे में कुछ खास आंकलन नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो एक तरीके से मान्यता है, रवायत है, वो यही है कि शहरी वोटर भारतीय जनता पार्टी का होता है, ग्रामीण वोटर अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियों को वोट करता है। उसके बावजूद भी भाजपा यह दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। पहले चरण में इनको पूर्ण बहुमत मिल रहा है, यानी कि जिस तरीके से पिछली बार उनको बढ़ी हुई सीटें मिली थी, उससे भी ज्यादा सीटें पाने का ये दावा कर रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद वोटर्स ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को ठंडा कर दिया है। लगातार योगी आदित्यनाथ ठंडा गरम वाला बयान दिए जा रहे हैं और इससे बाज नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में पहले चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हुए, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, नहीं तो आप यहां दंगे और गुंडागर्दी देखते। उन्होंने इसके आगे कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बंगाल में इतने शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव होते हैं? बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर बर्बर अत्याचार हो रहा था। आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और योगी आदित्यनाथ हैं, वो लगातार जब से चुनाव शुरू हुआ है एक ही मुद्दे पर अब कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है कानून व्यवस्था का मुद्दा। उसी के आधार पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को उसी के आधार पर वादा कर रहे हैं कि हमें आप वोट दीजिए, सरकार बनाइए, हम आपको एक बेहतर कानून व्यवस्था देंगे। और कहीं ना कहीं ये तमाम मुद्दों से ऊपर एक मुद्दा बनता चला जा रहा है कानून व्यवस्था का। पिछली सरकार, जो अखिलेश यादव की सरकार थी, उस पर कई आरोप लगे थे और तमाम चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से अखिलेश यादव को एक तरीके से कहा गया कि गुंडों को संरक्षण दे रही थी उनकी सरकार। जबकि भारतीय जनता पार्टी में बड़े फ्री स्टाइल एक्शन हुए हैं, जिसकी वजह से भाजपा लगातार ये कह रही है कि गुंडों के खिलाफ अगर आपको रहना है और सुरक्षित रहना है तो हमको वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए। ये रही पहले दूसरे चरण की कुछ अपडेट्स। आगे भी हम बात करते रहेंगे। शाम तक जब रिजल्ट आएगा कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है, उसके आधार पर क्या कुछ आकलन होगा, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे।
फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिए और लगातार उत्तर प्रदेश के चुनावों पर हम बातें करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।